जी हमारी 9th क्लास का मैथमेटिक्स है और आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने लगे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 -3 -5 और सी मैट्रिक्स है -2 6 3 -9। तो आपने इनमें ये वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी सी का ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 में हमें चूँकि ये दिया हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज, तो उसके लिए सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। -1 3 2 0 और बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 जो है ये -3 के साथ, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिसेस को तो जो रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इस रो को हमने कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो ये हमारा आंसर है। ये यहाँ पर 3 -3 के साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर इसी तरह -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 जो है ये -3 के साथ। फिर 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये -1 -9 -10 बन जाता है और ये 0 + 2 2 लिखेंगे इसे। ये -15 और -2 -17, 2 2s are 4 + 0 तो ये 4 ही रहेगा। ये हमारा ए बी आ गया। अब हमने पहली साइड जो है ए बी, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज के मुतालिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। आप हमारे पिछली साबका वीडियोस जो मैं अपलोड कर चुका हूँ उनको भी देखिएगा कि ट्रांसपोज को सॉल्व करते हुए हम जो इसकी रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कॉलम्स और रोज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। इस तरह जो न्यू आने वाला मैट्रिक्स होता है वो प्रीवियस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये -10 -17 2 और 4, ये पहली रो जो थी पहला कॉलम लिख दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम लिख दिया। तो ये हमारा ए बी का अब ट्रांसपोज बन चुका है। तो ट्रांसपोज में हम यही काम करते हैं कि जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं, रोज़ और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारी साइड 1 आ गई। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम करना था वो है ए और बी की प्रोडक्ट, ए बी के ट्रांसपोज की और ए के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट। तो बी ट्रांसपोज, ये हम नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। तो हमें यहाँ पर बी और ए जो है ये हमारे पास हैं। तो हम बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। इस बी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर दें। तो ये बी मैट्रिक्स 1
2 है, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को उसका दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद ए मैट्रिक्स उसको भी इसी तरह ट्रांसपोज करेंगे, तो इसकी फर्स्ट रो जो है -1 3 इसका पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बना देंगे। फिर इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 - 3 -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरी रो की बारी है, ये दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो दूसरी रो में 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -5 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह जो 2 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -5 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको दोबारा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1 -9 -10, ये -2 एंड -15 -17। तो फिर इसी तरह 2 ये 2 आ गया और ये 0 है तो ये 4 आ गया। अब ये देखते हैं कि ये जो पार्ट 1 में हमने जो आंसर निकाला था यानी ए बी होल ट्रांसपोज वाला, वही आंसर यहाँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाई हो गया कि ए बी का फ्रॉम 1 and 2 we get the result that AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। इसी तरह अगर हम पार्ट 2 को सॉल्व करने लगे तो उसमें BC का ट्रांसपोज हमें कहा गया, तो सबसे पहले हम B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, B मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर और C मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो जब हम BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो B की जो रो है ये C के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ। फिर इसी तरह दूसरी रो जो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 -2 के साथ, -5 3 के साथ। फिर इसी तरह -3 6 के साथ और -5 जो है वो -9 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो BC का -2 + 6, तो ये 4 आएगा। फिर -6 और -15 -21 बन जाता है, सॉरी +6, 3 2 = 6 प्लस के और -15, तो ये -9 बन जाता है। इसी तरह ये 6 9 2 = 18 -18 + 6, तो -12, 6 3 = -18 और 9 5 = 45 प्लस के +45 और -18 +45 और -18। तो ये 6 3 = -18 और +45 ये बन जाते हैं -+27। तो ये हमारा रिज़ल्ट नंबर 1 बन गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसका रिज़ल्ट नंबर 2 जो है तो अब हमारे पास ये C भी हैं, तो हम चूँकि C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज इसको सॉल्व करना है, तो C का ट्रांसपोज ये होगा कि जो C मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है इसकी रोज़ उनको कॉलम बना देंगे, -2 6
दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। फिर इसी तरह बी का ट्रांसपोज जो है वो हम 1 2 पहला कॉलम बना लेंगे और -3 -5 इसे हम दूसरा कॉलम बना लेंगे। फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रो जो है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, +3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर इसी तरह -2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो +3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। अब दूसरी रो जो है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -9 2 के साथ, फिर 6 -3 के साथ और +3 -5 के साथ। हमारे पास आंसर आएगा -2 + 6 4, 6 -18 -12 और फिर माइनस के 3 2 6 प्लस के 6 और -15 तो -9 आ जाएगा। फिर इसी तरह 6 -3 3 -18 5 3s are 15। लेकिन यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो 9 ने 2 के साथ और 9 ने ही यहाँ पर 3 और ये 6 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -9 जो है -5 के साथ, तो यहाँ पर -9 आना चाहिए था। तो प्लस के 45 माइनस के 18 तो यहाँ पर 27 रह गया, तो हमारा रिज़ल्ट नंबर 2 है। अब हमारे रिज़ल्ट नंबर 1 में जो हमसे मिस्टेक हुई है वो ये है कि हमारे पास BC था जो हमने पीछे सॉल्व किया, वो 4 -12 -9 और +27 है। इसका जब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो BC होल ट्रांसपोज, इसको 1 नहीं कहना चाहिए, 4 -12 फिर -9 और 27, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। तो दूसरी साइड पे जब हम चलते हैं तो इस तरह हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आंसर जो है वो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we get BC whole transpose is equal to C transpose and B transpose। ये हमारा आज का क्वेश्चन था।